लेकिन अब बढ़ते हैं आगे और अब बात उस दुर्घटना की जो आज विशाखापट्टनम में हुई, जिसकी वजह से 11 लोगों ने जान गंवाई है। विशाखापट्टनम से आज एक बेहद बुरी खबर आई। यहाँ एक फैक्ट्री में रिसाव से भयानक हादसा हुआ। हादसे की वजह यहाँ की ये पॉलीमर फैक्ट्री थी, जिसमें सुबह जहरीली गैस का रिसाव होने लगा। इससे पहले कि रिसाव रोका जाता, सैकड़ों लोग इसकी चपेट में आ गए। आनन फानन में फैक्ट्री के आसपास के 5 गांव को खाली कराया गया। 3000 लोगों को यहां से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया, जबकि 170 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहरीली गैस के असर से सभी लोगों को सांस की तकलीफ, सिर दर्द, उल्टी की शिकायत हुई। भर्ती कराए गए लोगों में बुजुर्ग भी हैं और बच्चे भी, और बच्चे और बुजुर्गों की हालत सबसे ज्यादा गंभीर इस वक्त बताई जा रही है। हालांकि कुछ घंटों के बाद गैस रिसाव पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक ये जहर कई लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ चुका था। सड़क पर बेसुध पड़े लोग, गलियों में लाशों की तरह बिछे लोग, हाँफती कांपती बदहवास जिंदगी। विशाखापट्टनम में ऐसा भयानक मंजर पहले किसी ने नहीं देखा था। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या औरतें और क्या मर्द, सांस के एक एक कतरे के लिए हर कोई तरसता और तड़पता नजर आया। जिनके सांस अभी उनके बस में थी, वो भी ये मंजर देखकर बेसुध हुए जा रहे थे। रात के अंधेरे में ही हवा में ऐसा जहर घुल चुका था कि लोगों की आंख खुलने से पहले ही सांसें उखड़ने लगी। हादसे की खबर फैलते ही सोशल मीडिया पर तस्वीरों की बाढ़ आई। तस्वीरें इतनी विचलित करने वाली हैं कि टीवी स्क्रीन पर दिखा पाना मुमकिन नहीं है, लेकिन जो तस्वीरें हम दिखा पा रहे हैं वो भी कलेजा मुंह को लाने वाली हैं। इस लड़की को देखिए, गोद में बच्चा लिए वो बदहवासी में मदद ढूंढ रही है। ये शख्स फोन पर बात करते हुए रोते जा रहा है। उसकी हालत देखकर आसपास के राहत कर्मियों ने उसे तुरंत एम्बुलेंस में बिठा दिया। ये महिला शायद गश खाकर सड़क पर बैठ गई है। लोग उसे किसी तरह ऑटो में बिठाकर अस्पताल भेजने की कोशिश कर रहे हैं। इस परिवार ने खुद को किसी तरह संभाला है। 2 लड़कियां एक दूसरे को दिलासा दे रही हैं, लेकिन हालात बता रहे हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है। एक महिला करीब करीब बेहोश है। उसे टांग कर एम्बुलेंस तक पहुंचाया गया। जिसे जो मिला उसी से अस्पताल की ओर भागा। एम्बुलेंस, बाइक या फिर पैदल ही। लोगों की इस हालत की वजह बनी इस इलाके की एक केमिकल फैक्ट्री, जिससे गैस रिसाव होने लगा। विशाखापट्टनम के गोपालपट्टनम में है पॉलीमर फैक्ट्री। 1961 में हुई थी दक्षिण कोरियाई फैक्ट्री की शुरुआत। फैक्ट्री में होता है कई तरह के प्लास्टिक का उत्पादन। इलेक्ट्रॉनिक्स, खिलौनों में होता है प्लास्टिक इस्तेमाल। प्लास्टिक बनाने में इस्तेमाल होती है स्ट्रीन गैस। 2000 टन के टैंक से हुआ स्ट्रीन गैस का रिसाव। फैक्ट्री का 3000 टन का गैस टैंक सुरक्षित। जहरीली गैस के असर से आसपास के इलाके के मवेशी भी बेहोश हो गए, कुछ मारे भी गए। रिसाव को सुबह 10 बजे से पहले ही काबू कर लिया गया, लेकिन तब तक ये इलाका ही उजड़ चुका था। आशीष पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। अब सवाल ये कि क्या विशाखापट्टनम में ये फैक्ट्री लॉकडाउन के बाद जब कल पहली बार खुली तो क्या लापरवाही रह गई, या फिर ये एक हादसा कहकर जांच पर आगे बढ़ा जा सकता है? क्योंकि जिस इलाके में फैक्ट्री थी उसके आसपास कई गांव हैं और एनडीआरएफ ने वक्त रहते पूरे इलाके को खाली करा भी लिया, नहीं तो यह हादसा बहुत बड़ा हो सकता था। अगर आप इस नक्शे में भी इस दूरी को देखें कि कहां पर यह फैक्ट्री स्थित है और बड़ी आबादी जो इसके बेहद करीब रहती है, तो समझिए कि खतरा कितना बड़ा था। लेकिन एनडीआरएफ ने वक्त रहते जो आसपास के 5 गांव थे उनको खाली कराया। 3000 की संख्या में लोगों को शिफ्ट भी कराया गया है, लेकिन उसके बावजूद
सैकड़ों लोग घायल हो चुके थे। करीब 7 हेक्टेयर का ये इलाका है जहां पर आबादी प्रभावित हो सकती है इस गैस लीक की वजह से। इससे पहले कि विशाखापट्टनम के लोग नींद की आगोश से निकल पाते, हवा में घुलकर मौत उनके सिर पर मंडराने लगी। शहर से सटी केमिकल फैक्ट्री के टैंक में रिसाव शुरू हो गया और जहरीली गैस ने आसपास के करीब 3 किलोमीटर के दायरे को चपेट में ले लिया। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, जहरीली गैस ने असर दिखाना शुरू कर दिया। लोग आनन फानन में घरों से बाहर निकले, हर कोई हाँफते खांसते बदहवास भागा जा रहा था। एलजी पॉलीमर फैक्ट्री में जहरीली गैस रिसाव। सुबह करीब 2:45 बजे हुई रिसाव की शुरुआत। फैक्ट्री के आसपास 2 किलोमीटर के दायरे में गैस का असर। गैस के असर से लोग बेहोश होने लगे, अफरा तफरी मची। फैक्ट्री के चारों ओर के 5 गांव खाली कराए गए। करीब 3000 लोगों को दूसरी जगह पहुंचाया गया। 170 से ज्यादा लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। प्रभावित लोगों को सांस में तकलीफ, उल्टी और सिरदर्द की शिकायत। गैस के असर से अब तक 10 लोगों ने दम तोड़ा। Right now the situation on the ground is that we brought it under control. 97% of the compound, the liquid component has been neutralized. So जो है just very little amount has escaped into the air. And whatever the initial reports that have come to us is that it was not a prolonged exposure that took place. A lot of people are on the path of recovery. And हादसे की खबर मिलते ही सीएम जगन मोहन रेड्डी हैदराबाद से विशाखापट्टनम पहुंचे। इधर दिल्ली में भी पीएम मोदी ने बैठक बुलाई और फोन कर सीएम जगन मोहन से बात कर उन्हें पूरी मदद का भरोसा दिया। मौके पर एनडीआरएफ की टीम तैनात थी और जहरीली गैस से प्रभावित लोगों को निकालने और अस्पताल तक पहुंचाने की कोशिशें जारी थी। लेकिन एनडीआरएफ से पहले आम लोग ही एक दूसरे की मदद करते नजर आए। Exactly, we don't know. There was a styrene gas leak. We got information on that. Our people went and alerted the villagers, and that most of the adult people have vacated the village, but some of the children and ladies they stuck there. Those were rescued by our team. ताजा जानकारी के मुताबिक प्रभावित इलाके से ज्यादातर लोगों को निकाल लिया गया है। करीब 170 लोग पास के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं, जबकि कुछ लोगों का इलाज निजी अस्पतालों में किया जा रहा है। जहरीली गैस के असर से सभी लोगों को सांस की तकलीफ, सिरदर्द और उल्टी की शिकायत है। भर्ती कराए गए लोगों में बुजुर्गों और बच्चों की हालत ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। कई घंटों बाद गैस रिसाव पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक ये जहर कई लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ चुका था। राहत की बात यह है कि गैस के लीकेज पे कंट्रोल पा लिया गया है, लेकिन चूंकि ये एक जहरीली गैस है, इसका इफेक्ट महीनों तक भी होता रहेगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो पूरा अब फोकस जो है, पूरा ध्यान ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्थ और मेडिकल असिस्टेंस, उनको राहत और उनको अलग स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने पर जुड़ी हुई हैं। पूरा फोकस वहां पर है। मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश वाई जगन मोहन रेड्डी खुद विशाखापट्टनम में मौजूद हैं। कैमरा पर्सन दामोदर के साथ आशीष, आज तक, हैदराबाद। गैस रिसाव के बाद एनडीआरएफ ने हवा की रफ्तार से अपने बचाव ऑपरेशन को अमल में लाना शुरू किया। एक स्पेशल टीम फैक्ट्री में जहरीली गैस के धुएं को चीरते हुए इस मिशन में लग गई। एनडीआरएफ के डीजी ने आज तक से बात की और ये बताया कि गैस के जहर के बीच ये ऑपरेशन लोगों को बचाने का उनके लिए कितना मुश्किल था। देखिए, 2:30 बजे ये सूचना मिली गांव वालों को, और गांव वालों के माध्यम से लोकल प्रशासन वहां गया पहले, और 5 बजे के आसपास एनडीआरएफ को सूचित किया गया। आधे घंटे में एनडीआरएफ की टीम वहां पहुंच गई। वहां केमिकल बायोलॉजिकल वाले जो एक्सपर्ट्स हैं उस टीम में हैं, तो करीब हम लोग रोटेशन से अंदर गए और जो इवैक्यूएशन का काम है उसको लगभग कंप्लीट किया जा चुका है। जहाँ तक गैस रिसाव का काम है उस पर हम लोग लगे हुए हैं कि उसको सील कर दिया जाए। वहाँ लोकल इंजीनियर, जो प्लांट के इंजीनियर है, वो लोग लगे हुए, वो हमारी पहली प्राथमिकता है। और कुछ लोग जो अस्पताल में हैं उनमें से कुछ लोग गंभीर हैं। 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जो आंध्र प्रदेश डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बताया। बाकी लोगों पर हम लोग फोकस कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खतरे से बाहर। आपकी स्पेशल टीम वहाँ पर लगी हुई है, अभी की सिचुएशन क्या है? जो लोग बायोलॉजिकल इससे लड़ने की क्षमता रखते हैं वो लोग वहाँ पर गए हुए हैं? हाँ बिल्कुल, वो जो हमारी बायोलॉजिकल यूनिट है वो वहाँ पर तैनात है, और वो पूरा सूट के साथ है, मास्क के साथ है, ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ है, और वही लोग काम कर रहे हैं। वो अब डोर टू डोर जा रहे हैं कि ऐसा कोई नहीं है कि कोई दिव्यांग फंसा हुआ हो, कोई वृद्ध आदमी फंसा हुआ, उसको देखने के लिए, रूल आउट करने के लिए वो डोर टू डोर चेकिंग कर रहे हैं। और बाकी जो फोकस है वो अस्पताल। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेहोश भी हो गए थे, उनको रेस्क्यू करने के लिए एनडीआरएफ ने कैसे कदम उठाए? एनडीआरएफ ऑलरेडी स्ट्रेचर के साथ चलता है, और जहाँ जहाँ ऐसे बेहोश और सेमी कॉन्शियस लोग मिले उनको इवैक्यूएट किया गया।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।